नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। लास्ट वीडियो से हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन जो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं हमीरपुर रोड के द्वारा। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल इज। तो ये आपके पास क्या होती है, डाटा लिंक लेयर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। जो भी मैं आंसर बताऊंगा वो इस पर ऑफिशियल आंसर की ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म परटेनिंग टू द इंटरनेट। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का कोई भी संबंध नहीं है इंटरनेट से। बाकी लिंक, ब्राउजर और सर्च इंजन ये किससे रिलेटेड है, इंटरनेट से। नेक्स्ट www ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी टिम बर्नर ली। करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट परफॉर्म बाय सर्वर। तो सर्वर के द्वारा कौन सा काम नहीं किया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द टर्म फॉर अनसोलिस्टिकेटेड ईमेल। तो अवांछित ईमेल के लिए कौन सा शब्द है। तो पांचों का करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन डी स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑपरेटिंग मोड ऑफ टेलनेट इज फुल डुप्लेक्स। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी लाइन मोड। तो ये क्या है, फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ HTML पेजेस। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी नॉर्मल। तो नॉर्मल HTML पेजेस का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कोड रेड इज ए। तो ये क्या है, वायरस है, वॉर्म है, सॉफ्टवेयर है, या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, ये क्या है, वॉर्म है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड। तो जो कॉमन नेम क्या है, जो पासवर्ड चोरी करते हैं उसके लिए, उसी के कहते हैं स्पूलिंग कहते हैं, हैकिंग कहते हैं, स्पूफिंग कहते हैं, कि नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सही, इसे क्या कहते हैं, स्पूफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्या है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन रेफर्स टू ऑपरेशन ऑफ। तो इसमें आपके पास कौन सा ऑपरेशन होता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी एंड गेट। एंड गेट इसमें क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन आपकी होती है। ठीक है, रिजल्ट क्या था लास्ट में, A.B। नेक्स्ट देखते हैं, द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज। तो उसे क्या कहते हैं, इंक्रिप्शन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कैन बी यूज्ड एज ए पैरेलल टू सीरियल डाटा कन्वर्टर। तो इनमें से कौन सा सर्किट हम यूज़ कर सकते हैं पैरेलल टू सीरियल डाटा कन्वर्टर के लिए। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी मल्टीप्लेक्सर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट 13, डाटा कैन बी चेंज्ड फ्रॉम सोशल कोड टू टेम्परल कोड बाय यूजिंग। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए शिफ्ट रजिस्टर। तो डाटा को चेंज कर सकते हैं हम स्पेशल कोड से टेम्परल कोड में, किसकी हेल्प से, शिफ्ट रजिस्टर की हेल्प से। क्वेश्चन 40 क्या है, कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स कोड टू। तो किस में ट्रांसलेट करता है, मशीन कोड और बाइनरी कोड में। तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय पर्सर। तो पर्सर के द्वारा इनमें से कौन सा काम किया जाता है। तो शिफ्ट, रिड्यूस, एक्सेप्ट, ये सभी किए जाते हैं। ऑप्शन डी ये सभी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन। तो ये डिपेंडेंट है आपकी पीपल, प्रोडक्ट और प्रोसेस के ऊपर। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज। तो पहला जो सर्किल है वो कौन सा है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप ऑफ फिजिकल डिजाइन इन सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। तो ये कौन सा है, डाटा डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन, यूजर इंटरफेस डिजाइन। तो ये सभी है, ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, रूट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इज। तो ये क्या है आपका, सिमुला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए C++ ऑब्जेक्ट।
तो ये है आपका सिन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। 21 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर और नॉन लीनियर ये दोनों क्या है, टाइप है डाटा स्ट्रक्चर के, तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर इसका। 22 क्या है, विच डाटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इन फिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। इसकी जरूरत क्यों होती है, कन्वर्ट करने के लिए इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में। नेक्स्ट, फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कंप्यूटर इज डराइव्ड। ये जो वर्ड है कंप्यूटर, ये कहाँ से लिए गए हैं, 23 का ऑप्शन है लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। नेक्स्ट 24, अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड। कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस भी होती है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे उसमें यूज होती थी वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज अ पोर्टेबल कंप्यूटर। तो पोर्टेबल कंप्यूटर इनमें से कौन सा हो सकता है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं है पोर्टेबल कंप्यूटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कमेंट करके बताएं कि कौन सा हो सकता है पोर्टेबल कंप्यूटर। नेक्स्ट 27 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज्ड इन द वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग हम कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो ये होते हैं सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अ सीपीयू। तो इनमें से सीपीयू का पार्ट कौन सा नहीं है, प्रोग्राम यूनिट, ये सीपीयू का पार्ट नहीं है, बाकी स्टोरेज, कंट्रोल और एएलयू ये सभी क्या है सीपीयू के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट 29, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक। इसका यूज़ किस चीज़ को बनाने के लिए करते हैं, कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम और कैलकुलेटर, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट। तो आपके पास इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है, कौन सी नहीं है, आपको बताना है। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी प्रिंटर क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं, बाकी स्कैनर, माउस, कीबोर्ड ये क्या है इनपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट 31, हाउ कैन वी मेजर द स्पीड ऑफ रैम। तो ये मेजर कैसे की जाती है, बस विड्थ और बस स्पीड से, तो ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच इज़ द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट। तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है जो नहीं भूलती है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए रोम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो। तो इनमें से कौन सी मेमोरी स्टोरेज है जो स्लो है, 33 का ऑप्शन डी ऑप्टिकल डिस्क करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 34, अ कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन EBEDIC बाय। तो किस चीज़ में से रिप्रेजेंट किया जाता है, 34 का ऑप्शन सी 8 बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू वर्क ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पे काम करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ नेसेसरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम। 36 क्या है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो कोडिंग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, कोबोल इज वाइडली यूज्ड इन विच एप्लीकेशन। किस एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाता है वाइडली तौर पे, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी कमर्शियल यूज़ के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, कमर्शियल एप्लीकेशन में हम इसे यूज़ करते हैं। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये आपके पास है जावा। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है, जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 के हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कंपाइलर, जो इंटायर प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। नेक्स्ट, लाइनक्स इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका।
41 in MS window, date and time are available on the desktop at, तो ये कहाँ पे होते हैं? 41 का ऑप्शन बी टास्क बार में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 42 which keyboard in MS Word is used to align the selected text to both the left and right margin? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी CTRL+J इसका यूज़ किया जाता है ताकि हम अलाइन कर सके सिलेक्टेड टेक्स्ट को, सिलेक्टेड जो टेक्स्ट होते हैं लेफ्ट और राइट मार्जिन पे। नेक्स्ट 43 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग इन MS वर्ड? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी लोजली। और अवेलेबल कौन कौन से होते हैं? नॉर्मल, कंडेंस और एक्सपेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हो जो IIT की और आपकी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ बाय कर सकते हो, क्योंकि जब भी आपकी जो तैयारी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको जरूरत होती है MCQs की। जितनी MCQs आप ट्राई करोगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है तो उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ बाय करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे ही दी जाएगी। ओवरव्यू में थोड़ा सा बता दूं, इसमें आपको टोटल 10 टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें एक टेस्ट सीरीज़ में 170 क्वेश्चन होंगे, जैसा कि सिलेबस में बताया गया है हमीरपुर बोर्ड के, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर सेक्शन के होंगे और जो 50 क्वेश्चन हैं वो आपके रहेंगे GK सेक्शन के। टोटल आपके पास 1700 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 1200 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे और 500 के आसपास क्वेश्चन आपके GK के रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे ही आपका जो एग्ज़ाम है रिटन हो जाता है, और जो कुछ एक्स्ट्रा MCQs भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और फिलहाल हम 50% ऑफ में इन टेस्ट सीरीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं। इन केस अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। तो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगी, तो उसमें आपको घाटा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बाद में आपको रिग्रेट हो कि काश हमने टेस्ट सीरीज़ ले ली होती। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन 48 इन पावरपॉइंट रिव्यू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ। पावरपॉइंट में आपके पास जो रिव्यू होता है वो किस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? कमेंट, सर्च एंड थेसिस की। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर इसका। 49 इन DBMS विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईजिली मॉडिफाइबल? तो इनमें से कौन सा ईजिली, जिसे हम आसानी से बदल सकते हैं DBMS में, वो कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी स्कीम। क्वेश्चन 50 क्या है? इन हायरार्की मॉडल रिकॉर्ड और ऑर्गेनाइज्ड एज। जो भी हायरार्की मॉडल का होता है उसमें आपके पास रिकॉर्ड को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है? ट्री में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। तो आज के लिए स्टूडेंट फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे 9882547254। बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे दी जाएगी।